हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि है यूपी डीएलएड का। आप लोगों का फर्स्ट पेपर होता है ये, और सब्जेक्ट का नाम होता है आप लोगों का बाल विकास। और इस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2024 तक के अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों के, वो सभी इस वीडियो में हम उनको संपूर्ण हल के साथ देखेंगे। मतलब कि फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और इस वीडियो में जो अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो बाल विकास का पेपर होता है, उसकी जो समय अवधि होती है वो 2 घंटे का आपका पेपर होता है, और 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होते हैं। इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती, और ना ही इसमें आप लोगों की चॉइस होती है, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। और इसमें आप लोगों के 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसमें हम पहला पेपर आप लोगों का स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है 2016 का। और आपके जो मेन एग्जाम होंगे अब 2025 वाले बैच के, अब आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वीडियो आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों का जो फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो है बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। इसका आपका जो उत्तर सही होगा वो होगा फर्स्ट उत्तर सही। मतलब 4 अवस्थाओं में किया जाता है। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एक होती है आपकी पहली शैशवावस्था, फिर दूसरी आपकी होती है बाल्यावस्था, फिर तीसरी आपकी होती है किशोरावस्था, और फिर होती है प्रौढ़ावस्था। कहीं कहीं पर ये 5 भी मानी जाती है। तो 5 कहाँ मानी जाती है? 5 वो होती नहीं है, मेनली होती है आपकी 4 ही हैं। जो 5वीं मानी जाती है बाल्यावस्था का ही पार्ट होता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इसलिए बच्चे यहाँ पर इसको 5 कह देते हैं। इस तरीके से आप लोगों की ये होती हैं। मैंने अभी यहाँ पर 3 लिखी हैं, एक आपकी प्रौढ़ा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। तो पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होता है वो होता है, उसे कहते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटरी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रश्न नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसमें आप लोगों का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, थर्स्टन। फिर इसमें आप लोगों का है फोर्थ आंसर। फोर्थ है आप लोगों का, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो बुद्धि का मापन जो करता है वो करता है आप लोगों का, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, सीएटी, टीएटी, एमएटी और भाटिया बैटरी परीक्षण। तो इसमें आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। फिफ्थ है आप लोगों, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। जीन पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी गई हैं वो हैं 4, जिनको हम, एक ट्रिक है इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SPCF। एस का मतलब होता है सेंसरी मोटर, और पी का मतलब होता है आप लोगों का प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी का होता है कॉन्क्रीट, और एफ का होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका होता है सेंसरी। तो सेंसरी को हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, और प्री को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और कॉन्क्रीट थर्ड को कहते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर सिक्स्थ है आप लोगों का, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें आप लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सिक्स्थ है आप लोगों का, इसका आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सृजनात्मकता, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोलते हैं। सेवेंथ है आप लोगों का, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं व्यक्तित्व। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो टीएटी का जो निर्माण किया था, इसमें ऑप्शन आप लोगों के दिए हुए हैं, सी कोड एवं बैकमैन, थर्स्टन, हरमन रोशार्क, मरे एवं मॉर्गन। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मरे एवं मॉर्गन ने। और अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन कहलाता है, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही, वो अधिगम कहलाता है। 10 है आपका, बालक के कोशों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का परिपक्वता, दूसरा है अभिसरण, तीसरा है समंजन, और चौथा है आपका प्रत्यक्षण। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समंजन, जिसको हम इंग्लिश में एडजस्टमेंट बोलते हैं, और हिंदी में भी अगर समंजन से दूसरा वर्ड आता है समायोजन, तो आप लोगों का समायोजन सही होगा। फिर 11 है आपका, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है।
तो इसका ये आप लोगों का एक डिटेल में समझने वाला क्वेश्चन है। तो कितने का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो 3 का किया है। आप लोगों के वो जो उस सिद्धांतों में जो दिया हुआ है वो है आप लोगों का तत्परता का नियम। 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम दिया है और दिया है आप लोगों का जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं, तत्परता का नियम। फिर दिया है आप लोगों का अभ्यास का नियम और लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। और एक दिया है आपका प्रभाव का नियम जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, पेवलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो पेवलव ने किसके ऊपर किया था? पेवलव ने किया था कुत्ते के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका है 13 है आपका, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली का। ठीक है, जिसमें कि बाहर थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया था और बाहर मछलियों को रख दिया था, जिससे कि बिल्ली बार बार उछलती थी और मछलियों को खाने का प्रयास करती थी। इस तरीके से अपना थॉर्नडाइक ने आप लोगों सिद्धांत दिया था अपना, जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मतलब कि इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। 14 है आप लोगों का, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सीखने के पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत या फिर क्रियात्मक सिद्धांत। तो 14 है आप लोगों का, इसको कहते हैं पूर्ण आकृति या फिर समग्र सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी इंग्लिश में कहते हैं, गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। और आप लोगों का गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जाता है। अब आपका आता है 15 है आप लोगों का, व्यक्तित्व की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समंजन, जिसको मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है कि समंजन को एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। और कहीं पर अनुकूलन लिखा हुआ आ जाता है तो अनुकूलन भी आपका सही उत्तर होगा और समायोजन भी आप लोगों का सही उत्तर होगा। किसी भी ऑप्शन की फॉर्म में ये आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। जैसे यहाँ पर समंजन दे दिया, सपोज करो आप लोगों के 2025 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में समंजन की जगह अनुकूलन लिखा आ जाए, तो आप लोगों का अनुकूलन सही होगा। अब बात कर लेते हैं हम 2017 के पेपर की। ये आप लोगों का 2017 का प्रश्न पत्र है बाल विकास का। तो इसमें भी आप लोगों का सेम पैटर्न है, जो 2016 में था यही आपका 2017 में है। तो इसका जो प्रथम प्रश्न है आप लोगों का वो है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ये 2016 के पेपर में भी था। अब है आपका वो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। पहला ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर 4 है बाल समायोजन की दृष्टि से। आप लोगों का इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि गैर बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, किशोरावस्था बड़े बल नहीं ये बाल है, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टैनले हॉल का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ख, ऑप्शन नंबर ख। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब ये प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत जो है इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी है और इसके प्रतिपादक हैं आपके थॉर्नडाइक। जैसे कि आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। 5 है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन नंबर क है आपका मध्यमान, ख है मध्यांक, ग है प्रसार और घ है बहुलक। तो इसका जो आपका नहीं है पूछा है तो इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा प्रसार। ठीक है, क्योंकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से करने वाला एक शब्द है, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही होगा वो होगा आपका आंसर इसमें है, मतलब ऑप्शन 2 परिवर्तन। ये यहाँ पे थोड़ा ब्लर है तो इसमें आप लोगों का परिवर्तन सही हो जाएगा। अब है आप लोगों का 7, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो 7 इसके ऑप्शन है आपके पोषण, लिंग भेद, संस्कृति, तनाव। इसमें आपका संस्कृति सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो हमारा कहलाता है अधिगम।
फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 9, पदों के योग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। मतलब कि पदों का योग, सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन है 1+2+3+4, आप लोगों का ये पद हो गए आपके 1 2 3 4, मतलब 4 आपके पद हो गए, और पदों का योग, इनका योग हो गया 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10/4 हो गया। आप जैसे ही इसको भाग देंगे तो इसको, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, भाग देने पर इस चीज़ को हम कहेंगे, आपका 9th का आंसर हो जाएगा, इसको हम माध्य कहेंगे। ठीक है, पदों के योग में पदों की संख्या, योग आपका 10 हो गया, पदों की संख्या हो गई आपकी, इन पदों की संख्या हो गई आपकी 4, तो इससे इसे भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे माध्य, वो हमारा माध्य होगा। ठीक है, 10 है आप लोगों का, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो स्वतंत्रता की आकांक्षा मतलब कि बच्चों को ये लगने लगता है कि हम तो अब फ्री हैं, हम अब बड़े हो गए हैं, अब हम जो सोचते हैं सिर्फ वही सही है, बच्चे अपने बड़ों की नहीं सुनते हैं। तो इस तरह की जो आकांक्षा है वो कौन से फेज में बच्चों में प्रबल हो जाती है, तो वो होती है आपकी किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। फिर 11 है आपका, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करने की स्मृति, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका वुडवर्थ का है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो सीएटी जो टेस्ट है वो किस उम्र के बच्चों के लिए होता है। वैसे तो वो 3 से 10 वर्ष के बच्चों का मूल्यांकन करता है, लेकिन 3 से 10 वर्ष यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 3 से 11 वर्ष दिया हुआ है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। संवेग का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13, तो संवेग का प्रकार नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ध्यान, क्योंकि क्रोध, भय और प्रेम ये सब क्या है, संवेग के प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 80 से 90, 110 से 120, 100 से 120, 140 से अधिक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि। बुद्धि लब्धि मतलब कि आईक्यू जो होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनको मतलब जिज्ञासु होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होते हैं, जो आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट मतलब कि टॉपर होता है जो आपकी क्लास का, उन्हीं बच्चों को, इस तरह के बच्चों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। जो आपकी क्लास का टॉपर है और एक बच्चा आपकी क्लास में एवरेज है और एक लो है, तो आप उसमें अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं कि जो टॉपर होगा उसको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं और जल्दी समझ में आ जाती हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को 2 से 3 बार में समझ में आती है या फिर दूसरी बार में समझ आ जाती है, लेकिन लो स्टूडेंट को समझाने में अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो प्रतिभाशाली बालकों से कम होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो पियाजे के अनुसार कितनी आपकी स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसको इंग्लिश में संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 6 4 3। आप लोगों का इसमें ऑप्शन सही होगा 4, ऑप्शन नंबर 6 आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। अब हम 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 के प्रश्न पत्र है आपका बाल विकास का, और इसमें जो आपका पहला सेम पैटर्न है 2016, 17 और 18 का भी। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है, किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो किसने कहा है किशोर अवस्था को उथल पुथल की अवस्था में? आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैनले, हॉल ने, स्किनर ने, थर्ड है आपका ब्रूनर ने, और फोर्थ है आपका बागले ने। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुना 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ये सूत्र किसका है? ये फॉर्मूला आप लोगों का बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो किसी नवीन रचना को प्रस्तुत कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम? सृजनात्मकता कहेंगे, मतलब कि क्रिएटिविटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फोर्थ है आपका, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, सभी अलग होते हैं तो उनमें उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनकी मतलब कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, हर तरीके से अलग है। इस तरह में व्यक्तिक भिन्नता, इसको हम बोलेंगे व्यक्तिक भिन्नता, हर व्यक्ति अलग होता है। इसमें आप लोगों के ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता और व्यक्तिक भिन्नता। तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फोर्थ, व्यक्तिक भिन्नता।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो इसमें आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन में। आप लोगों का इसमें उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक विकास में। 6 है सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत दिया है और उसको क्या कहेंगे हम, जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आप लोगों का शरीर विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रॉयड का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 7 है आपका, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन 2 चिंतन, ऑप्शन 3 तर्क, ऑप्शन 4 स्मृति। तो आप लोगों का इसमें तर्क सही हो ऑप्शन नंबर इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा फर्स्ट, कल्पना। फिर है आप लोगों का 8, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। इसमें आप लोगों के ऑप्शन है तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। तो आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, 2 है संवेगात्मक विकास, 3 मानसिक स्वास्थ्य, 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए अधिगम वक्र, ऑप्शन बी पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या फिर आपका ऑप्शन है बहुबुद्धि लब्धि वक्र। इसमें आप लोगों का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अधिगम वक्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहा है, तत्पर हो रहा है बच्चा सीखने के लिए, तो ये आपका तत्परता का नियम है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। इसके आप लोगों के ऑप्शन है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन 3 अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो सीखने का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो कि किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। ये सिद्धांत कोहलर का सिद्धांत है। और अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ठीक है, या फिर हम इसको गेस्टाल्ट भी कहते हैं, और समग्रता का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 अर्जित प्रेरक, ऑप्शन 2 जागृत प्रेरक, ऑप्शन 3 निर्देशित प्रेरक, ऑप्शन 4 व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। फिर 14 है आपका, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं ये प्रक्रियाएं। अधिगम है आपका लर्निंग, और धारण है आपका, पुनः स्मरण है आपका रिकॉल करना, पहचान है आपकी रिकॉग्निशन, धारण है आपका एक्वायर करना किसी चीज़ को। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं आप लोगों की स्मृति के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं। प्रदत्त नहीं, ये है पद्धति, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो रखा है इस क्वेश्चन में। वह प्राप्तांक जो किसी पद्धति को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है समांतर, मध्य, माध्यिका, बहुलक, उपरोक्त सभी। 15 का आपका सही हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। अभी आप लोगों का 2019 का प्रश्न पत्र है, जो कि बाल विकास का ही है आपका। तो इसका सेम पैटर्न है आपका, 2 घंटे का ये पेपर है और 50 नंबर का ये पेपर है आप लोगों का। जो अभी तक आप पैटर्न देख रहे हैं वही सेम पैटर्न आपका 2019 का है। इसमें आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह कथन किसका है, किसने ये कथन दिया है। इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ड्यूई। इसका ड्यूई का पूरा नाम है जॉन ड्यूई।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑप्शन दे रखा है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विकास को सभी कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टोली की आयु कहते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, फोर्थ है आपका युवावस्था को। तो इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका फ्रॉयड, जिसका पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉयड। फिर है क्रो एंड क्रो, थर्ड है हरलोक, फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो ये आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा सिगमंड फ्रॉयड, मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिनका पूरा नाम सिगमंड फ्रॉयड है। ठीक है। फिफ्थ है आपका, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। फोर्थ है, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। जहाँ पर भी पिटाई शब्द हो जाता है वहाँ पर ऑप्शन अपने आप नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर छूट नहीं देंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। खेल कूद भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये ऑप्शन भी आपका नेगेटिव हो जाता है। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा, तो ये किसी की कॉपी करने वाली बात हो गई। थर्ड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का इसमें उत्तर हो जाएगा। तो सिक्स्थ है आप लोगों का, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षकों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी तर्क, ऑप्शन 3 चिंतन, ऑप्शन 4 कल्पना। तो इसमें आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 कल्पना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 1 भाषा पर, ऑप्शन 2 कहानी सुनना, ऑप्शन 3 काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। 8 का आपका हो जाएगा फोर्थ सही, उपयुक्त सभी, सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 9, थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? इन 4 ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे। तो थॉर्नडाइक ने आप लोगों को इसमें प्रभाव का नियम दिया था, या फिर अभ्यास का, या फिर तत्परता का नियम, या फिर सभी। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, जो कि तत्परता का नियम है, फिर आपका अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेरणा होती है, कैसी होती है प्रेरणा? सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, विकल्प 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 11 है आपका, 11 क्वेश्चन नंबर, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो जीन पियाजे द्वारा कितनी अवस्थाएं दी गई हैं? जीन पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ऑप्शन नंबर 2 में आपकी दे रखी है। और आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या क्या हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। 13 है आपका, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? इसमें आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, अर्जित प्रेरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आप लोगों का, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मैकडुअल, वुडवर्थ, स्किनर, रोस। तो यह आप लोगों का वुडवर्थ का कथन है, ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 है आपका, आंकड़ों के प्रकार हैं, ये आंकड़ों नहीं, ये आंकड़ों के प्रकार लिखा है यहाँ पर, ये टाइपिंग एरर है आप लोगों का। तो इसमें है ये आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार अवर्गीकृत भी हो सकते हैं और वर्गीकृत भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। ये आप लोगों का 2020 का प्रश्न पत्र है बाल विकास का। इसमें आप लोगों का सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, और इसमें जो है आपका पहला प्रश्न है, थोड़ा ब्लर है इसीलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। पहला प्रश्न है आप लोगों का, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान प्रक्रियाएं आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं ये प्रक्रियाएं? पहले भी ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं। स्मृति के अंतर्गत, तर्क के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, या फिर प्रेरक के अंतर्गत। तो इसका आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति के अंतर्गत आती हैं ये। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2,
वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं स्मृति, अर्जित प्रेरक, तत्परता या फिर अधिगम। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। फिर है नंबर 3 है आपका सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मूल व सुधार का सिद्धांत, दूसरा है ऑप्शन आपका सूझ का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का तत्परता का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों का इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का सूझ का सिद्धांत, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर सही होगा। और जो सूझ का सिद्धांत है ये सूझ का जो सिद्धांत है ये कोहलर ने दिया है और इसको हम गेस्टाल्ट कोहलर ने दिया है और इसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं या फिर इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसको हम समग्रता का सिद्धांत भी हम सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही भी इसको हम बोलते हैं और समग्रता का सिद्धांत भी हम सूझ के सिद्धांत को ही बोलते हैं। तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है इसके अनेक नाम भी हैं, जो नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब है आपका फोर्थ है जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह कथन किसका है, मतलब किसने दिया है यह कथन। तो इसमें आपके फोर्थ हैं एडवर्ड, सेकंड ऑप्शन है मरे एवं मॉर्गन, थर्ड ऑप्शन है स्टैनले हॉल, फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो इसमें आप लोगों का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही, थॉर्नडाइक का यह कथन है। ठीक है, फिर थर्ड है आप लोगों का फिफ्थ है आप लोगों का अधिगम वक्र दर्शाती है। अधिगम वक्र दर्शाती है केवल सीखने की मात्रा को दर्शाती नहीं है, दर्शाता है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर है इसलिए देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड है शिक्षण करने की दिशा को, थर्ड है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को, फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों को यहाँ पर सही हो। सिक्स्थ है आप लोगों का वह प्राप्तांक जो किसी पद्धति समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। ऑप्शन है आपका माध्य, ऑप्शन 2 है बहुलक, ऑप्शन 3 है माध्यिका और ऑप्शन 4 है समांतर भाग। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है, आप लोगों का सेवेंथ है एक ऐसा उत्पादक चिंतन मतलब कि प्रोडक्टिव थिंकिंग जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है कहलाता है। तो एक ऐसा उत्पादक चिंतन क्या कहलाता है, इसमें आप लोगों के ऑप्शन है आपके फर्स्ट है तर्क, सेकंड है कल्पना, स्मृति या फिर चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ सही होगा, चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 PF सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कार्ल जुर्ग, फिर है जूलियन रोटर, ऑप्शन 3 है आपका मॉर्डन आलपोर्ट, ये आपका गोल्डन आलपोर्ट है, और फोर्थ है आपका रेमंड कैटल। तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो रेमंड कैटल हो जाएगा। और रेमंड कैटल ने क्या दिया था, 16 PF दिया था। PF का मतलब है पर्सनैलिटी फैक्टर, मतलब कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या फिर कह सकते हैं 16 प्राथमिक लक्षण। ठीक है, 16 प्राथमिक लक्षण दिए इन्होंने। फिर आप लोगों का आता है जो आप लोगों का दिख रहा है यहाँ पर गार्डन ओलपोर्ट। ठीक है, इसमें आपका गार्डन ओलपोर्ट ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं लक्षण सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट थ्योरी। और सिगमंड फ्रॉइड का आपको पता ही है, पहले भी इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें क्या होता है अचेतन मन और बचपन के अनुभवों पर आधारित है ये मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके रोजगार अभिक्षमता, ऑप्शन 2 है आपका पारिवारिक परिस्थितियाँ, ऑप्शन 3 है बुद्धि लब्धि, ऑप्शन 4 है अवचेतन क्रियाएं। तो 9th आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवचेतन क्रियाएं। 10 है आपका व्यक्तित्व प्रशिक्षण के रोशा ब्लॉक प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या, ये कार्ड लिखा है कार्डों की संख्या, कितने कार्डों की संख्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 होगा इसका उत्तर। ठीक है, फिर है आपका 11 क्वेश्चन। 11 है आपका सिगमंड फ्रॉइड द्वारा 11 क्वेश्चन है आपका सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। 12 है आपका परियोजना विधि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई। परियोजना विधि इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन 1 है आपका जॉन डीवी, ऑप्शन 2 है आपका गास्लो, फिर है कोल्ड बुक, फिर है किलपैट्रिक। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सही होगा किलपैट्रिक।
जो परियोजना विधि है वो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई, जो परियोजना विधि है आप लोगों की किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। मतलब कि इसके इन्होंने प्रतिपादन किया है किलपैट्रिक ने। और ये किसके आधार पर है? ये आधार पर है व्यावहारिक दर्शन पर। जो व्यावहारिक दर्शन है जॉन डीवी का, जॉन डीवी के व्यावहारिक दर्शन पर ये आधारित है। कई बार बच्चे इसका आंसर जॉन डीवी भी लगा कर आ जाते हैं, लेकिन ये आंसर इसका गलत है। इसमें पूछा है कि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो जो ये प्रतिपादित की गई है ये किलपैट्रिक के द्वारा की गई है। जॉन डीवी का तो दर्शन था इसमें, ठीक है, व्यावहारिक दर्शन। अब इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो एकल बुद्धि सिद्धांत, इसमें आपके ऑप्शन है बिने, सेकंड ऑप्शन है थोंडाइक, थर्ड ऑप्शन है फ्रोमेन और फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का आप लोगों का आंसर एल्फ्रेड बिने सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। बिने का जो पूरा नाम है वो है एल्फ्रेड बिने, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का थर्ड है 14 है आपका, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता। इसमें फर्स्ट है आपका ऑप्शन व्यक्तित्व, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है अभिक्षमता और फोर्थ है अभिवृत्ति। तो इसमें आप लोगों का 14 का सेकंड सही हो जाएगा। ज्ञान को ग्रहण करने और अनुप्रयोग करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 है आपका, वह परीक्षण जो व्यक्ति का मापन करता है क्या कहलाता है? व्यक्ति का मापन करने वाला जो परीक्षण होता है आप लोगों का, इसमें ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण, स्टैंडफोर्ड विनय परीक्षण, या फिर आपका है इसमें कूडर प्राथमिकता प्रपत्र, या फिर टीएटी। तो आप लोगों का जो इसमें ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, टीएटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, अपरसेप्शन। अब हम 2022 का प्रश्न पत्र देखेंगे। 2022 का प्रश्न पत्र भी सेम पैटर्न पर है और 2021 में कोरोना की वजह से आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, बच्चों को ऐसे ही प्रोमोट कर दिया गया था। तो इसमें 2022 का आपका पहला जो प्रश्न है वो ये है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बाल विकास के अंतर्गत कौन सी वर्ग है? 20 से 30 भी नहीं है। बाल विकास के अंदर 20 से 35 वर्ष, 25 से 35 वर्ष की भी बात नहीं हुई है और 35 से ऊपर की भी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाता है। 0 से 18 वर्ष के बारे में बाल विकास के अंतर्गत आयु की बात हुई है, 0 से 18 वर्ष तक की आयु की। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन 3 किशोरावस्था में, ऑप्शन 4 है सभी अवस्थाओं में। तो इसका जो आप लोगों का सही उत्तर होगा वो होगा लगभग पूर्ण होता है आपका विकास किशोरावस्था में। इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो फिर है आपका ऑप्शन नंबर 3, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो हर जगह अलग अलग दी हुई है। जैसे कहीं पर लिखा है कि 270 से 300 प्लस होती है, ठीक है। कोई कोई बताता है कि नवजात शिशुओं में 306 हड्डी होती हैं, कहीं पर लिखा है कि 305 हड्डियां होती हैं। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक आंकड़ा इसका नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन आपका पहला है 100, दूसरा है 205, तीसरा 270 और चौथा है आपका 350। तो इसमें जो ऑप्शन हमें मिल रहा है ना वो 270 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो है आप लोगों का प्रेरणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों का। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की सही परिभाषा है। सीखने की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है आपका आदेशों का पालन करना, फिर सेकंड है रटना और थर्ड है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, फोर्थ है आपका दूसरों के साथ काम करना। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयत्न एवं भूल मतलब प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही, थोंडाइक ने, जो कि पहले भी आप लोगों की इस बारे में बात हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब आपका है 7th, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक विकास से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से
कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन 1 बहिर्मुखी, ऑप्शन 2 सैद्धांतिक, ऑप्शन 3 भक्तिहीन, ऑप्शन 4 राजनीतिक। इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बहिर्मुखी। फिर है आप लोगों का 9th, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व कैसा होता है आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व का? तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अंतर्मुखी, सेकंड बहिर्मुखी, थर्ड उभयमुखी, फोर्थ या फिर सभी। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है जिसको इंग्लिश में हम इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। फिर आप लोगों का है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चिंतन के साधनों में एक है। ऑप्शन 1 संकेत, ऑप्शन 2 रटना, ऑप्शन 3 गुणों का विश्लेषण, ऑप्शन 4 सामान्यीकरण। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सामान्यीकरण। फिर 11 है आप लोगों का, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। इसमें क्या प्रमुख स्रोत है? उद्दीपक है, रुचि है, आवश्यकता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका जो प्रमुख स्रोत है वो आवश्यकता है। लेकिन अगर बच्चे को रुचि ही नहीं होगी किसी भी चीज़ में तो वो मोटिवेट कैसे होगा? उद्दीपक मतलब कि स्टिमुलस है उद्दीपक का मतलब यहाँ पर। तो इसमें हम लोगों का जो सटीक उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। हालांकि अगर उपरोक्त सभी कहीं नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन में आवश्यकता, रुचि, उद्दीपक और कोई चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है उपरोक्त सभी से अलग, तो हम लोग इसमें आवश्यकता के साथ जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं स्काउट, जैक्स, रायबर्न, रोस। तो इसमें आप लोगों का ये स्काउट नहीं स्टाउट है और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका है स्टाउट। ठीक है, STOUT। 13 है आप लोगों का, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें सृजनात्मक बालक में सभी तरह की इस तरह की जो दी हुई है ये सभी तरह के गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आप लोगों का उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 14 है आपका, संवेग का प्रकार नहीं है। तो इनमें से संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। 15 है आप लोगों का, फ्रॉयड के अनुसार आप आक्रामकता का कारण है। तो इसमें 15 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक। 15 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपलब्धि प्रेरक। ये आप लोगों का 2023 का प्रश्न पत्र है जो कि बाल विकास का है। इसमें सेम पैटर्न फॉलो हुआ है जो अभी तक पैटर्न फॉलो होता आया है। तो 2023 में आप लोगों का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो आप लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मध्यमान, सेकंड ऑप्शन है आपका मध्यांक, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है प्रसार, फोर्थ दिया हुआ है आपका बहुलक। इसमें आप लोगों का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसार। क्योंकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। फिर है आप लोगों का क्वेश्चन 3, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नवजात शिशु में हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं 270। इसमें अनेक प्रकार दिए हुए हैं कि 306 भी होती हैं, 270 से 300 प्लस भी होती हैं। तो इस तरीके से, और कहीं पर लिखा है 305 होती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ऑप्शन, जो सटीक ऑप्शन हमें मैच कर रहा है उन सभी से 270 मैच कर रहा है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। अब है इसमें, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है इसमें टॉलमैन, ऑप्शन बी है स्किनर, थर्ड है कोहलर और फोर्थ है आपका हल। तो इसमें जो आप लोगों का उत्तर सही होगा वो सही होगा आपका स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, मतलब कि क्रिमिनल टेंडेंसी का। तो क्रिमिनल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का किशोरावस्था सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 है आपका, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास में, 2 बौद्धिक विकास में, 3 व्यावसायिक विकास में, 4 समायोजन में। तो क्वेश्चन 6 का आपका हो जाएगा बौद्धिक विकास में।
क्वेश्चन 7 है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन 2 वुडवर्थ का, ऑप्शन 3 डम्बिल का, ऑप्शन 4 एवरिल का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा आंसर डम्बिल का। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सभी अवस्थाओं में। क्वेश्चन 8 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था की जो आयु दी हुई है 12 से 18 वर्ष दी हुई है। फिर है क्वेश्चन 9, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 ध्यान, ऑप्शन 3 रुचि, ऑप्शन 4 स्मृति। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा। क्वेश्चन 10 है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। देखो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वही सेम जो आपको पिछले पेपर में दिए हुए हैं, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का जो सही होगा वो होगा 4th उपयुक्त सभी। अगर आपको यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं दिया होता, कुछ और ऑप्शन दिया होता, तो यहाँ पर आवश्यकता सही होता। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, अनुवांशिकता का वाहक होता है। अनुवांशिकता का वाहक होता है, इसमें आपके ऑप्शन है RNA, सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का केंद्रक, थर्ड है आपका जीन्स और फोर्थ है आपका सीरा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुवांशिकता का जो वाहक होता है वो होता है जीन्स। फिर है आपका व्यक्ति मापन की सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, व्यक्ति मापन की सबसे अच्छी विधि इनमें से कौन सी है जो दिए हुए हैं? फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत, सेकंड वस्तुनिष्ठ, थर्ड है प्रक्षेपण, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड सही, प्रक्षेपण। फिर क्वेश्चन 13 है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड से संबंधित है, बुद्धि से। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। फिर है आप लोगों का 14, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? क्वेश्चन 14 में आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है चिंतन। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं बालक की? 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो ये आपको 4 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। लोगों का 2024 का प्रथम प्रश्न पत्र है, ये बाल विकास सब्जेक्ट का आपका पेपर है और सेम पैटर्न पर है जो अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 दिया हुआ है और समय अवधि आपकी 2 घंटे की दी हुई है। अब इसमें बात कर लेते हैं, आप लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हरमन रोशक ने, सेकंड मार्गन एवं मरे ने, थर्ड है थर्स्टन ने, फोर्थ है सी कोड एवं बैकमैन ने। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, मार्गन एवं मरे ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या नहीं है? मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, प्रसार। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रसार। फिर है आपका संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार इसमें दिया हुआ है ध्यान, प्रेम, और आपके इसमें पहला संवेग का प्रकार ध्यान ही नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो आपके जो थर्ड के ऑप्शन है वो है क्रोध और भय, तो इस तरीके से इसमें आपका थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है आप लोगों का फोर्थ, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? पहला ऑप्शन है इसमें वन मानुस, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है मनुष्य, चौथा है बिल्ली। देखो, बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पर किया था पेवलव ने, और कोहलर ने किया था वन मानुस, मतलब कि चिंपैंजी पर किया था कोहलर ने। ठीक है, चिंपैंजी को यहाँ पर इन्होंने वन मानुस बोल दिया है, और अगर ऑप्शन में चिंपैंजी आता है तो आप चिंपैंजी पर टिक करेंगे। फिर फिफ्थ है आपका, स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग नहीं है, स्मृति का अंग इसमें हम बताएंगे कि ऑप्शन है आपके सीखना, धारण, चिंतन, पहचान। ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, चिंतन। स्मृति का अंग चिंतन नहीं है। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट बोरिंग व अन्य, दूसरा गेट्स व अन्य, तीसरा रेबर्न, और फोर्थ है मैकडूगल। तो इसमें आप लोगों का छठे का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिसको हम इस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं मैकडूगल। ठीक है, हिंदी में आपको दिख ही रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। फिर सेवेंथ है आपका, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है।
ऑप्शन फर्स्ट सीखने का वक्र, ऑप्शन सेकंड सीखने की प्रेरणा, ऑप्शन थर्ड सीखने की रुचि, ऑप्शन फोर्थ सीखने का स्थानांतरण। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आपका 8 दिया हुआ है, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुलक के लिए किस सॉरी बहुलक के लिए संकेताक्षर का अक्सर यूज किया जाता है, वाई का, एम का, जेड का या फिर एस का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बहुलक के लिए जेड का प्रयोग किया जाता है या फिर एम नोट का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका धारण का संबंध निम्न में से किससे है। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑप्शन है रुचि, सेकंड है ध्यान, थर्ड है विकास, फोर्थ है स्मृति। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, स्मृति। क्वेश्चन 10 है आप लोगों का, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो इनमें से गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन अंतर्दृष्टि सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, जो ये क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है ये आपका ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। जो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है यही आपका गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। यही आपका समग्रता का सिद्धांत है, जो कि कोहलर ने दिया है। ठीक है, समग्रता का भी सिद्धांत इसी को ही बोला जाता है। इन्हें आप लोगों का प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 गुड का, ऑप्शन सेकंड लावेल का, ऑप्शन थर्ड एवरिल का, ऑप्शन फोर्थ वुडवर्थ का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ये कथन एवरिल का है। फिर आप लोगों का 11 के बाद 12 है, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट थॉर्नडाइक, ऑप्शन सेकंड C.H. जड और ऑप्शन थर्ड स्किनर। ये रिकनर नहीं स्किनर है। और ऑप्शन फोर्थ है गेट्स व अन्य। तो इसका ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, C.H. जड। फिर है आपका 13 रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है में कुल कार्ड संख्या है। तो इसमें कितनी कार्ड संख्या है। ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 30। ये आपका पहले भी एक बार आ चुका है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड सही होगा, 10 कार्ड है। 14 है आपका व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। समाज मिति विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति विधि, जीवन इतिहास विधि। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। हम जो सीख रहे हैं, सीखने का मतलब होता है अर्जित करना। तो इसका जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। इस तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पर 2024 का पेपर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये सभी पेपर के इस वीडियो में आप लोगों के क्या हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यदि आप लोगों को अति लघु और लघु प्रश्नों के हल भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख देना कि हम लोगों को आगे भी प्रश्नों के उत्तर चाहिए। इसमें यूपी DLED PYQ से मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, एंड आप लोगों के लिए ये एक वीडियो में सारे आंसर मिल जाना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों के समय की बचत होगी और आप लोगों को जगह जगह जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ साथ, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो सके।